जैन साथी को कैसे हो आप सब? आई हो क्या, आप अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों को ये पता था, और सुबह मैंने मॉर्निंग पे जब वीडियो एक अपलोड किया हुआ था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो 10 तारीख को थर्ड शिफ्ट पे एग्ज़ाम होना है, और 6 तारीख को भी एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें मैंने अपने एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों को जिक्र किया था। शॉर्ट वीडियो पे बताया था कि मेरा जो एग्ज़ाम होना है वो 10 तारीख को आरपीएफ कांस्टेबल का थर्ड शिफ्ट पे है। तो आप लोगों को भी पता था, और उसी टाइम पे मैंने आप लोगों ने भी बहुत सारे बेस्ट ऑफ लक के सारे बधाई दी, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए सारे प्रे वगैरह करती रहती हूँ कि भगवान आप सब सक्सेस हो, जल्दी सक्सेस हो, आप अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। उन्हीं सपनों के बीच कुछ ऐसा मतलब कंडीशन मेरे यहाँ की चल रही है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई मैं कल। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का ही नहीं, मेरा एसबीआई का मेरा एग्ज़ाम था। एसबीआई का भी एग्ज़ाम मेरा छूट गया। रीज़न ये था कि मेरे जो पापा हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं इस टाइम। इतना नहीं बीमार हैं वो, 7 तारीख को यहाँ से मैं मतलब मेरा जो कानपुर है, तो मैं कानपुर से बहुत दूर हूँ, और कानपुर के लिए उनको वही यहाँ से रेफ़र कर दिया गया था। 12 बजे यहाँ से निकल गए थे वो, और यहाँ से हम लोगों ने गाड़ी करी थी। और गाड़ी करने के बाद वो सुबह, समझ लो मैं आपको बता दूँ कि सुबह पूरे दिन तो शॉप पे बैठे रहे, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। पूरे 2 महीने तक हल्की-फुल्की उनके प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उनसे बहुत बार बोला, क्योंकि मैं पापा के साथ काम वाम करती रहती हूँ, तो उनसे मैंने बहुत बार बोला कि पापा जाओ जांच वगैरह करवा लो जाके। तो वो कह रहे हैं बिटिया सही है, इतना दिक्कत नहीं है, हल्की-फुल्की तो बॉडी पे दिक्कत होती रहती है। तो मैंने कहा वैसे भी आप दिखा दीजिए, चेकअप करवा लीजिएगा, मैं दुकान पे बैठी हूँ। और वैसे भी बहुत सारे भाई बहन जानते भी हैं मेरे जो लोकल से हैं कि मैं शॉप पे पापा के साथ वर्क वगैरह करती हूँ। जब भी मेरे को पढ़ाई से और यहाँ से टाइम मिलता है, तो मैं अपना पूरा पूरा टाइम अपने माँ बाप के लिए देती हूँ, ठीक है। और तभी मैं आपको बता दूँ कि वही मेरे अंकल के यहाँ शादी थी, मेरे अंकल ही की शादी थी ये समझ लो, तो वो छोटे हैं सबसे। तो उनकी शादी थी, वैसे ही बहुत मतलब ख़ास रिलेशन में हैं, वो रहते दूसरी जगह पे हैं। उनकी उसी दिन शादी थी, और वहाँ पर शादी का कार्यक्रम मतलब बारात जा रही थी, और वहाँ पर वो जो होता है, तो वहाँ पर वो सारा कार्यक्रम चल रहा था। इधर सडनली पापा की तबीयत ख़राब हुई। हम यहाँ से मतलब क्या हुआ है, सब लोग सारे लोग अपना, भाई देखो जैसे नॉर्मल दिन पे रहते हैं वैसे हम लोग थे, और अपना हँस खेल रहे थे, कोई भी दिक्कत भी नहीं थी। और जैसे ही पापा को 7 बजे दिक्कत हुई, मेरे को फ़ोन किया घर पे, कहते हैं बिटिया ये दिक्कत हो रही है, आ जाओ दुकान पे। तो मैंने कहा ठीक है। और जैसे दुकान पे गए तो मैंने जस्ट उनकी कंडीशन देखी, मैंने कहा जाओ पापा जाओ, पहले अस्पताल दिखवा के आओ जाके। जैसे भी अस्पताल के लिए गए हैं, तो बस उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर वहाँ दूसरे अस्पताल गए, वहाँ भी उन्होंने कह दिया कि मतलब दूसरे अस्पताल दिखाओ जाके। यहीं अपने, अभी तो मैं अपने गाँव के लिए बता रही हूँ। फिर उसके बाद 3 लोगों के यहाँ हम लोगों ने पापा को ले गए। हम तो दुकान ही में थे, दीदी और भाई था जो लेके जा रहा था, और एक पड़ोस में एक गर्ल्स और है वो भी लेके जा रही थी। और किसी से ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं गया था, क्योंकि इतनी जल्दी कोई, अब वहाँ पर बारात का कार्यक्रम, तो वहाँ भी लग रहा था कि किसी को कुछ ऐसा ना बताओ कि वहाँ पर दिक्कत हो जाए उन लोगों को। फिर उसके बाद हम लोगों ने इनको ले गए। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मेरे जहाँ हॉस्पिटल है, मेरा सीएससी हॉस्पिटल है, वहाँ हम लोग 2 बार गए। पहली बार गए तो उन्होंने भी मतलब दवा वगैरह दे दी, कह रहे हैं सही हो जाएगा, लेकिन नहीं सही हुए। उसके बाद फिर से हम लोग तीसरी बार उनके पास गए, तो उन्होंने 4.5 घंटा पापा को एडमिट रखा हॉस्पिटल पे। 4.5 घंटा, इतना उनका दर्द, इतनी तकलीफ़ कि वो समझ लो मतलब सहन नहीं कर पा रहे थे उस टाइम। तो हम लोग, अब हम दुकान पे थे, मतलब पापा के पास हम नहीं थे। और सारे लोग, मम्मी-अम्मी सारे लोग मतलब पापा के पास थे। तो ये समझ लो, 1 मिनट। तो फिर उन्होंने डॉक्टर, मतलब वहाँ के जितने भी डॉक्टर थे, और वही टाइम था 11:30 रात का टाइम। फिर वहाँ से मैं बंद करके शॉप को बंद करके मैं चली गई थी, क्योंकि अभी होली का टाइम चल रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब सामान पड़ा है घर से लेके मतलब वहाँ पर। अब हम लोगों के पास कोई और ज़रिया भी नहीं है कि यार मतलब शॉप के अलावा मतलब घर पे है, तो मतलब खेती वगैरह है नहीं। फिर उसके बाद हम पापा के पास गए, और वहाँ पापा का सर पकड़ के खड़े रहे बहुत देर तक, और वहाँ सारी दवाएं उनके ऊपर चढ़ रही थी। मतलब वो ऐसा था कि ग्लूकोज के माध्यम से उनको दी जा रही थी, वैसे नहीं दी जा रही थी डायरेक्ट। तो उनको फिर क्या किया, जब डॉक्टर ने बोला कि सारे अस्पताल के जितने डॉक्टर थे वहाँ पे, तो उन्होंने मतलब क्या किया कि उनको पूरी दवा दे दी, और उसके बाद उनको आराम ही नहीं मिल रहा था। 4.5 घंटे हो गए हम लोगों को। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको कानपुर रेफ़र कर दिया गया,
और फिर वो अब गवर्नमेंट जब भी हॉस्पिटल से रेफ़र किया जाता है तो गवर्नमेंट के लिए करते हैं। तो उन्होंने जिला अस्पताल के लिए एडमिट मतलब रेफ़र किया। तो हमने उनसे बोला कि जो भी हो सके तो आप यहाँ से इलाज करवा दीजिएगा, जितना हो सके हम लोग कर पाएंगे तो कर देंगे। और रात का टाइम तो सारे लोग सो गए थे, पड़ोसी हो या कुछ भी हो। अब किसी से बताया भी नहीं जा रहा था यहाँ पर कि किसी को कोई परेशानी ना हो किसी तरह की। फिर उसके बाद हम लोगों ने, अब उनको इतनी दिक्कत कि वो ना चल पा रहे, ना बैठ पा रहे, ना किसी से बात कर पा रहे थे उस टाइम। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि भाई उनकी तकलीफ़ हो, माँ बाप हैं, अब तकलीफ़ तो हम लोग देख नहीं सकते थे उस टाइम। तो उनको ऐसा किया, हम लोगों ने भाई से बोला कि देखिए कहीं से गाड़ी की जाए, एम्बुलेंस से ना जाओ, क्योंकि एम्बुलेंस की स्थितियाँ जो होती हैं अंदर की, मैं बैठ चुकी जब मैं बीमार थी। तो वहाँ पर ऐसी होती है कि जो इंसान ज़िंदा हो ना, नॉर्मल हो, वो भी अच्छे खासे उसको बीमार कर उसमें हो जाता है एम्बुलेंस के अंदर। क्योंकि मैं भी बहुत उसमें 2 बार बैठ चुकी हूँ उसके अंदर, और मैं काफ़ी टाइम जब बीमार थी। तो वहाँ पर मैंने फिर दूसरी गाड़ी, हम लोग रात पे गाड़ी नहीं मिल रही थी और शादियों का टाइम 7 तारीख का, और इतना ज़्यादा ये था कि मतलब शादी वगैरह बहुत ज़्यादा उस दिन थी। तो सब गाड़ी नहीं मिल रही थी हम लोगों को। फिर गाड़ी करते-करते मेरे हम लोगों को आधा घंटे हो गए, गाड़ी नहीं मिल रही थी। जिसको भी फ़ोन करो उसकी गाड़ी नहीं है, वो गई हैं शादी पे गई हैं, ये हैं, वो हैं। ये सारी चीज़ें चल रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एक अंकल थे, उनके यहाँ गए, मतलब भाई गया गाड़ी से, वहाँ पर पता किया तो उनके पास उनकी गाड़ी खाली थी। तो फिर उन एक पड़ोस में ही भाई बगल में है, तो वो लेके गाड़ी स्वयं चला के गए और पापा को उसी गाड़ी पे हम लोगों ने हॉस्पिटल के लिए भेजा। यहाँ से रेफ़र लिस्ट थी उनके पास, तो उन्होंने मतलब पर्चा वो लिखा था रेफ़र के लिए, तो वो भी दे दिया गया था। लेकिन हम लोगों ने प्राइवेट पापा को ले गए, और वहाँ पर ऐसा था कि मतलब यहाँ से मम्मी गई, दीदी गई, जो भाई है हमसे छोटा है मेरा भाई, मतलब घर पे सबसे छोटा मैं हूँ, मतलब सबसे छोटी, उसके बाद भाई है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ, वो सारे लोग चले गए, मैं और एक सिस्टर और है जो पढ़ाती है बाहर। तो वो बस 2 ही लोग बचे, कोई घर पे नहीं था। और हम लोग 7 तारीख से, मैं आपको बता दूँ कि मैंने अब तक अपने पापा का चेहरा नहीं देखा, और अब वहीं पर एडमिट है अभी तक। और उनको मतलब ये है कि किसी तरह की आराम नहीं मिल रही। और 1 मिनट। तो अब ये होता है कि ना, एग्ज़ाम की बात करते हैं आप लोगों को, 7 तारीख से वो अब तक एडमिट है। कोई ऐसा नहीं है कि पापा के बाद अगर हम ज़िम्मेदार हैं घर पे, तो हमें वो ज़िम्मेदारी अगर माँ बाप ने सौंपी है तो उस ज़िम्मेदारी को हम निभाएँगे। अगर माँ बाप के लिए मुझे यार ये एग्ज़ाम क्या है, मैं अगर ज़िंदगी भी देनी पड़ी ना अपने मम्मी पापा के लिए तो मैं दे दूँगी। मैं शुरुआत से भी अपने घर के प्रति और अपने माँ बाप के प्रति बहुत वो रही हूँ। और मैं समझती हूँ, मैं स्वार्थ नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कि अब ये माँ बाप ने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है। अगर हमारा मौका मिला है, हमें कुछ करने का मौका माँ बाप के लिए मिला है, तो भगवान, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और इतना होली का टाइम है, और शॉप है जो है वो मतलब किराने की है, तो उसमें सारा खाने पीने का सामान, अब ये होली का पूरा आइटम वहाँ पर है, स्टोर है, इतना सामान बर्बाद होगा। तो वो उस ज़िम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। अब तक सारे लोग मतलब रिश्तेदार वो भी पापा के पास हैं। घर पे जितने थे सारे लोग पापा से मिलने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अब तक पापा का चेहरा नहीं देखे। तो वही है कि पापा से बात आज तो हल्की-फुल्की हो जाती है, डॉक्टर ज़्यादा बात करने के लिए वो करता नहीं है। उनकी जो है पेट में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पेट में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है। बस यही दुआ सब लोग कीजिए कि वो जल्द से जल्द सही हों। और त्योहार की बात करते हैं तो घर पे उतना माहौल नहीं है कि त्योहार अच्छे से हम लोग मना पाएँ। और क्योंकि माँ बाप होते हैं ना पास में, तो उसकी बात अलग होती है। और हम लोग 3 लोग जो हो चुके हैं, और बाकी सारे लोग वहीं पे हैं, मतलब हॉस्पिटल पे ही एडमिट है, तो वहीं पे जा रहे हैं आ रहे हैं। और कोई यहाँ पे है भी नहीं कि मेन गार्जियन हो। बस आप लोगों से यही है कि ये भगवान जितना भी अगर टाइम हो आप लोगों के पास, तो यही दुआ कीजिए पापा सही हो जाएं। और कुछ नहीं है। और आप लोग बस यही है कि नहीं सही से टाइम पे वीडियो आ पा रहे हैं, और इसीलिए मैंने ना कल आप लोगों के लिए कोई रिव्यू, जब मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया तो रिव्यू की बात ही नहीं करते हैं ना। मेरी अभी इस टाइम पढ़ाई हो पा रही है, होली तक तो ऐसी भी कुछ भी नहीं पढ़ाई हो पाएगी। उसके बाद भी जब तक पापा सही नहीं होंगे तब तक अभी कोई मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। और अगर टाइम मिलता है तो मैं शॉप पे पढ़ाई कर लेती हूँ जितना भी मिल पाता है मेरे से। और मेरी जो आगे की स्टडी थी वो भी रुक गई है, लेकिन कुछ भी नहीं, मेरे को सोच भी नहीं लगता है कि मैं अपनों के लिए कुछ कर पा रही हूँ और अपने माँ बाप के लिए इतना टाइम दे पा रही हूँ। तो बस यही है कि
तब नहीं कुछ हो पाया, मेरे 2 एग्ज़ाम छूट गए, तब भी मेरे को इतना नहीं लगा। बस आप लोग साथ देते रहना, और जितना भी अपना टाइम मिलता है तो मैं देखो शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, और लॉन्ग वीडियो पे अगर आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी इस पेज पे वीडियो लाइए, तो मैं भी ज़िक्र नहीं किया अभी तक। 7 तारीख से आज 11 तारीख होने को है, मैंने ज़िक्र भी नहीं किया कि यार ये प्रॉब्लम मेरे घर पे चल रही है। तो ऐसा कभी मैंने कहा भी नहीं, लेकिन कल से जब कमेंट आने लगे, और मैं झूठ भी वीडियो नहीं बना सकती थी कि आप लोग ये कहने लगो कि यार दीदी रिव्यू दे रही हो और एग्ज़ाम भी नहीं दिया, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों के ढेर सारे कल से कमेंट भी थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के लिए बता दिया जाए कि क्या प्रॉब्लम है, मैं एग्ज़ाम नहीं दी हूँ। और यहाँ तक कि कल 2-3 लोग मेरे को मिले भी थे शॉप में, तो उन्होंने कहा था कि दीदी आज तो आपका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम नहीं देने गई थी क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं एग्ज़ाम नहीं देने गई थी, और घर की ज़िम्मेदारी और माँ-बाप का ये होता है ना कि आपने देखा होगा कि गणेश और पार्वती के कहा था कि गणेश को कहा, पार्वती ने बोला था कि माता की आज्ञा कि वो क्या कहते हैं, शंकर भगवान को भी, अपने पिता को भी अंदर नहीं जाने दिए थे। तो वही है कि अगर जो तुम्हें मिला है उसे पूरा करो, जो आपको ज़िम्मेदारी मिली उसे पूरा करो, चाहे वो आपको पूरी तरह से आप अपने आप को त्याग कर दो, लेकिन अपने माँ-बाप के लिए वो सब करो जो आप हकदार हो उसके करने के। आपका जो फ़र्ज़ है आप अपनों के लिए जितना कर पाओ तो करो, ठीक है? बस यही ऊपर वाले से कल हम रातों में समझ लो हम लोगों को नींद नहीं आती है कि पता नहीं, मतलब एक तो इतना बड़ा त्योहार, उसके बाद पापा की ये हालत। तो यही है, कल तो मतलब यही बोल रहे थे अस्पताल में वहाँ पे कि मतलब ऑपरेशन के लिए। मैंने कहा भाई ऑपरेशन के लिए मत कहो, उनसे उनका शरीर, उनकी बॉडी ऐसी है नहीं कि वो ऑपरेशन को झेल पाएगी, और पेट में उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और किसी तरह की कुछ भी ऐसा है नहीं कि उनको मतलब ऑपरेशन किया जाए और उनको दिक्कत कम हो। मुझे लगता है कि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर कोई माफ़ नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो ये दुआ करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।